व्हाट्सअप गाइस। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ए कपल ऑफ ककूज एनिमे सीरीज के एपिसोड 1 को। सो लेट्स स्टार्ट। एपिसोड की शुरुआत में हमें हमारा मेन कैरेक्टर नागी दिखाया जाता है जो कि ऑमलेट बना रहा होता है। तभी वहाँ नागी की बहन साची आ जाती है। और गाइज मैं आपको बता दूं कि साची नागी की असली बहन नहीं है। नागी जब पैदा हुआ था तभी उसके पेरेंट्स से वो बिछड़ गया था और साची के पेरेंट्स नागी को बचपन से पाल रहे होते हैं। साची नागी से कहती है कि क्या तुम मेरे लिए भी ऑमलेट बना सकते हो। तो नागी बोलता है कि तुम खुद बना लो, मेरे पास उतना टाइम नहीं है। साची कहती है इसी वजह से तुम्हारे पास दोस्त नहीं है, ऐसे बात करते हो। और साची वहाँ से चली जाती है। और तभी साची की मॉम वहाँ आती हैं और नागी से पूछती हैं कि क्या तुम्हें पता है मैंने अपने पैसे कहाँ रखे हैं। तो उस पर नागी बोलता है कि आपने अपने सारे पैसे नीचे वाले राइट शेल्फ में रखे हैं। आपको कितनी बार बोला है, आप पीना छोड़ दो। वो बोलती है हाँ ठीक है, बट ये सब होने के बाद जल्दी से तैयार हो जाना, हमें एक फैमिली से मिलने जाना है। नागी बोलता है कि श्योर, मैं तैयार हो जाऊंगा। फिर नागी चेयर पे बैठ के अपने फैमिली की फ़ोटोज़ देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि मुझे नहीं लगता कि बच्चों को उनके जन्म के बाद गलत बेड पे रख देना चाहिए। सच में मुझे विश्वास नहीं होता कि बस इस वजह से मेरी पूरी फैमिली बदल गई। फिर साची के मॉम डैड आते हैं और बोलते हैं कि हम उस फैमिली से डिनर हॉल में मिलने जा रहे हैं, तो तुम आ जाना और लेट मत होना। और फिर साची के मॉम डैड वहाँ से जाने लगती हैं और जाते जाते साची की मॉम नागी को हैप्पी बर्थडे कहती हैं। नागी बोलता है थैंक्स, कि आपको मेरा बर्थडे याद है। फिर नागी अपने स्कूल का यूनिफॉर्म पहन के रेडी हो जाता है। तब वहाँ साची आती है और नागी से बोलती है क्या तुम सच में उस फैमिली से मिलने जा रहे हो और क्या तुम सच में उन्हें ज्वाइन कर लोगे। नागी बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि अब मैं किसी और को एज अ पेरेंट एक्सेप्ट करूँगा। नागी बोलता है कि मैं अब 16 साल का हो गया हूँ, मुझे अब नए पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं है, मैं बस उस फैमिली से मिलने जा रहा हूँ और कुछ नहीं। फिर साची पूछती है कि तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो। तो नागी उसको कहता है कि मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ, मुझे स्टडी करनी है, मुझे अपने राइवल को हराना है। साची बोलती है कि तुम हमेशा ऐसे ही करते रहते हो, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम किसी और के बच्चे हो और तुम मेरे असली भाई भी नहीं हो। तो नागी बोलता है ये सब सच है, लेकिन तुम्हारे मॉम डैड ने मुझे बचपन से संभाला है, तो मैं उन्हें छोड़ना नहीं चाहता। फिर साची रोने लगती है और बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम कहीं भी जाओ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। तो नागी साची को बोलता है तुम बहुत रोती हो और मैं कहीं भी नहीं जाने वाला हूँ, मैं उस फैमिली को बस बोल दूंगा कि मेरा उनका बेटा बनने का कोई इरादा नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि नागी लाइब्रेरी जा रहा होता है और एक ब्रिज से गुजरता है। तभी वो देखता है कि एक लड़की ब्रिज की रेलिंग पे बैठी हुई थी। नागी ज़ोर से भाग के उसके पास जाने लगता है और उसको रोकने के लिए चिल्ला रहा होता है वेट, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। नागी को लगता है कि वो लड़की सुसाइड करने जा रही है। फिर नागी जब उसको बचाता है तो दोनों ब्रिज पे गिरते हैं और नागी का हाथ उस लड़की के चेस्ट पे आ जाता है। जब वो लड़की देखती है कि नागी का हाथ उसके चेस्ट पे है तो नागी को ज़ोर से एक खींच के स्लैप मारती है और ये सब उस लड़की के पास एक कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। आगे नागी उस लड़की से पूछता है कि तुमने मुझे इतनी ज़ोर से क्यों मारा और तुम आखिर उस ब्रिज के ऊपर बैठ के क्या कर रही थी। तो लड़की कहती है कि मैं तो ब्रिज पे बैठ के वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी इंस्टा पे अपलोड करने के लिए और तुम बीच में आ गए और मेरा पूरा वीडियो ख़राब हो गया। फिर नागी बोलता है अच्छा, तो ये सब फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए था। तभी वो लड़की बोलती है कि नहीं, मुझे फॉलोअर्स की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। नागी सोच रहा होता है कि क्या ये लड़की बहुत फेमस है और नागी को लग रहा होता है कि शायद उसने पहले इसको कहीं देखा हुआ है। फिर वो लड़की बोलती है कि मैं एक नाटक करना चाहती हूँ जिससे मैं अपनी फैमिली को कन्विंस कर सकूं कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। तो नागी शॉक होकर बोलता है कि क्या कहा शादी, लेकिन अभी तुम्हारी एज ही क्या है। तो लड़की बोलती है कि क्या तुम्हें पता नहीं कि 16 साल के बच्चे भी शादी कर सकते हैं। फिर नागी बोलता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे एज के बच्चे शादी कर रहे हैं, लेकिन वैसे तो तुम्हारी सिचुएशन बिल्कुल मेरे जैसी है। फिर नागी उसको अपनी पूरी स्टोरी बताता है। फिर वो लड़की बोलती है कि हाँ हम दोनों को ही सेम फैमिली इशू है, मेरी मर्ज़ी के बिना मेरी शादी हो रही है और तुम असली फैमिली से बिछड़ गए हो। फिर वो नागी से कहती है कि तो हम सेम एज के हैं और वो नागी को अपना नाम बताती है, अमानो एरिका, और बोलती है मैं ऑर्फियस गर्ल्स एकेडमी में सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। फिर नागी एरिका का नाम सुन के एक फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ वो स्कूल में होता है और उसके फ्रेंड्स एरिका के बारे में बात कर रहे होते हैं कि एरिका बहुत क्यूट है। और नागी उनकी बातें सुन के सोच रहा होता है कि ये लड़के पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के क्या कर रहे हैं और इंस्टा पे सर्च करके एरिका के फ़ोटोज़ देखता है
और सोचता है कि कोई लड़की इतनी क्यूट नहीं हो सकती, वो ज़रूर फिल्टर्स यूज़ करती होगी। कि तभी एरिका नागी से पूछती है, तुम सुन रहे हो ना, अपने बारे में कुछ बताओ। फिर नागी एरिका को अपना नाम बताता है और बोलता है, मैं भी सेकेंड ईयर में हूँ, मैं मेगुरोगावा एकेडमी में पढ़ता हूँ। ये सुन के एरिका बहुत एक्साइटेड होकर बोलती है, क्या कहा, मेगुरोगावा? ये तो काफ़ी बड़ी एकेडमी है यार, यहाँ जो भी पढ़ते हैं वो बहुत स्मार्ट होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। और एरिका उठ के नागी के सामने आती है और बोलती है कि आज मेरा सबसे लकी दिन है, इस बात का मैं भी यूज़ कर सकती हूँ। और नागी को कहती है कि अभी से तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनने वाले हो। नागी बेचारा शौक हो जाता है और बोलता है, क्या पागल हो गई हो, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं बनने वाला, आखिर मैं तुम जैसी लड़की का बॉयफ्रेंड क्यों बनूंगा। तो एरिका नागी से बोलती है कि तुम्हें सच में मेरा बॉयफ्रेंड नहीं बनना है, तुम्हें बस नाटक करना है मेरा बॉयफ्रेंड होने का। अब तुम ही सोचो, आजकल अरेंज मैरिज कौन करता है, और मैं उससे शादी क्यों करूं जिसको मैं जानती भी नहीं। तो नागी बोलता है कि मुझे नहीं पता, अमीर लोगों के बारे में कुछ नहीं पता मुझे। एरिका बोलती है कि ये बहुत अच्छा प्लान है, हम ऐसा नाटक करेंगे कि जैसे मुझे बॉयफ्रेंड है और मैं उससे प्यार करती हूँ। और नागी तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम्हारा फ्यूचर भी बहुत अच्छा होगा, तो मेरे पेरेंट्स तुम पे शक भी नहीं करेंगे। और जब मैं ये सब अपने पेरेंट्स को बताऊंगी तो मेरी शादी टूट जाएगी। ये सुन नागी बोलता है कि तुम्हारी इमेजिनेशन बहुत ही अच्छी है, काफ़ी अच्छा प्लान बनाया है तुमने, लेकिन ये रियलिटी है जहाँ तुम्हारा प्लान वर्क नहीं करेगा, और मैं तुम्हें इसमें बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करने वाला। और मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मुझे मेरी रियल फैमिली से मिलने जाना है, तो मेरे पास तुम्हारे ऐसे गेम्स के लिए टाइम नहीं है। ये सुन एरिका गुस्सा हो जाती है और बोलती है, क्या मेरे गेम्स, यहाँ मेरे फ्यूचर की बात हो रही है। तो नागी बोलता है, तो इसमें मैं क्या करूँ, तुम्हें शादी नहीं करनी तो मत करो। एरिका बोलती है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए तुम्हारी हेल्प लेनी है। लेकिन नागी वहाँ से जाने लगता है कि तभी एरिका उसको एक पिक्चर दिखाती है जिसमें नागी एरिका के चेस्ट दबा रहा होता है। नागी एरिका को बोलता है कि तुम मुझे ये क्यों दिखा रही हो। तो एरिका बोलती है, इसको देख के कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर मैंने एक क्लिप मेगुरोगावा एकेडमी के ग्रुप में डाल दिया तो। ये सुन नागी डर जाता है और बोलता है कि प्लीज़ डोंट डू दैट, ऐसा मत करना, वरना एकेडमी वाले मेरे पेरेंट्स से कांटेक्ट करेंगे और मेरी पढ़ाई में काफ़ी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। एरिका बोलती है कि तुम बहुत डेस्परेट हो, इतना चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसा नहीं करूँगी, बस तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बन के कोऑपरेट करना होगा। फिर नागी बेंच पे बैठ जाता है और बोलता है कि मुझे क्या करना होगा। तो एरिका बोलती है कि ये चीज़ तो सबको पता होती है कि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड क्या करते हैं, क्या तुम्हें नहीं पता। नागी बोलता है, मुझे कैसे पता होगा, मैंने कभी किसी को डेट नहीं किया है, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ पढ़ाई की है। देन एरिका नागी के साथ फ़ोटो क्लिक करने का ट्राई कर रही होती है, लेकिन फ़ोटोज़ काफ़ी अजीब आती है। तो एरिका बोलती है, क्या तुम्हें फ़ोटोज़ क्लिक करना नहीं आता, कितना बेकार पोज दिया है। तो नागी बोलता है कि ये फ़ोटो तुम्हें अपने मॉम डैड को ही दिखाना है, तो यही दिखा दो, इसमें क्या बुराई है। तब नागी सोच रहा होता है कि ये लड़की किसी रिच पर्सन की बेटी होगी। कि तभी एरिका उसके पास आके बैठती है और नागी को फ़ोटो क्लिक करने के लिए कहती है। नागी उसके पास आता है, लेकिन नागी तब सोचता है कि एरिका की बॉडी स्मेल तो बहुत अच्छी है, और उस वजह से नागी फ़ोटो में काफ़ी अजीब पोज में आता है। तो एरिका नागी को बोलती है कि क्या तुम्हें अपनी ज़िंदगी में कभी सेल्फी नहीं ली है। और एरिका नागी का हाथ पकड़ के उसको शॉपिंग करने के लिए ले जाती है। फिर आगे हम देखते हैं कि एरिका नागी से काफ़ी सारे कपड़े ट्राई करवाती है, और फिर लास्ट में वो दोनों अपने लिए सेम मैचिंग कपड़े चूज़ करते हैं। एरिका बोलती है कि मेरे क्लास की लड़की उसके बॉयफ्रेंड के साथ मैचिंग कपड़े पहनती है, सो हम भी अभी कपल्स जैसे दिख रहे हैं। तो नागी बोलता है कि मुझे नहीं लगता, बस ऐसा लग रहा है कि हमने सेम कपड़े पहने हैं, या फिर एक्सीडेंटली हमने सेम कपड़े पहन लिए। एरिका बोलती है कि जो भी हो, बट एटलीस्ट हम स्ट्रेंजर्स तो नहीं न दिख रहे। फिर एरिका शॉप ओनर से उन सारे कपड़ों का बिल मांगती है। तो उनकी टोटल प्राइस हुई थी 495,000 येन, मतलब अगर हमारे इंडियन रुपीज़ में देखा जाए तो 2,96,000। ये सुन नागी सोचने लगता है कि मेरे पास तो बस 1,000 येन ही है, और तभी एरिका सारा बिल उसके कार्ड से पे कर देती है। ये देख नागी सोचता है कि मेरे क्लासमेट्स जो एरिका के बारे में बोल रहे थे वो सब सच है, कि वो बहुत पैसे वाली है, ये किस फैमिली से बिलोंग करती होगी एंड ऑल। फिर एरिका और नागी सेल्फी लेने लगते हैं, बट उसमें नागी ने काफ़ी फ़नी पोज दिया होता है। एरिका बोलती है, क्या यहाँ मजाक चल रहा है, तुमने बहुत बकवास पोज दी है, अगर तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बनना है तो तुम्हें स्ट्रांग दिखना होगा। फिर एरिका एक और पिक क्लिक करती है और नागी ने बिल्कुल विलन जैसा मुंह बनाया था, लेकिन एरिका बोलती है कि पिछली वाली से तो बेटर है ये, और एरिका अपने कपड़े चेंज करने चली जाती है। तब नागी सोच रहा होता है
कि एरिका अपने पेरेंट्स को ये सारी फ़ोटोज़ दिखाने वाली है। फिर उसने ऐसा क्यों कहा कि मुझे स्ट्रांग दिखना पड़ेगा। नागी सोच रहा होता है कि एरिका की फैमिली बहुत रिच है, तो क्या शायद वो लोग गैंगस्टर्स या कोई फोर्स का तो काम नहीं न करते होंगे। उसके बाद नागी और एरिका अपनी सेल्फीज चेक कर रहे होते हैं। तब नागी एरिका से पूछता है कि तुम्हारी फैमिली काम क्या करती है। तो एरिका बोलती है कि मेरी फैमिली मोटेल चलाती है। ये सुन नागी बोलता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही सोच लिया। आगे एरिका बोलती है, जो फ़ोटो हमने पहले क्लिक की थी मैं वही फ़ोटो अपने मॉम डैड को दिखाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता तुम्हारी स्ट्रांग ना दिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि असली फ़ोटो वही होती है जिसको क्लिक करते हुए हमने उस मोमेंट को एंजॉय किया हो, और हमारी पहली वाली फ़ोटो बिल्कुल नेचुरल है। उसमें ना हमने कोई एक्टिंग की है और ना ही अलग कपड़े पहने हैं, और मैं अपनी फ़ोटोज़ में भी कम से कम एडिट करने का ट्राई करती हूँ। नागी एरिका से बोलता है कि क्या तुम सच में यही फ़ोटो अपने मॉम डैड को दिखाना चाहती हो। हमने और भी बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक किए हैं, लेकिन एरिका बोलती है कि हाँ, मैं यही फ़ोटो दिखाना चाहती हूँ। ये थोड़ा फ़नी भी है। और फिर एरिका वो फ़ोटो अपने मॉम डैड को सेंड करती है, और नागी अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं सोच रहा था कि एरिका और मेरी लाइफ एक दूसरे से काफ़ी अलग है, लेकिन हमारी लाइफ काफ़ी हद तक एक जैसी है। तभी एरिका के मॉम का मैसेज आता है कि तुम्हें जो फ़ोटो सेंड की है वो काफ़ी फ़नी है, लेकिन अब ये सब छोड़ो और जल्दी से घर आ जाओ। नागी बोलता है कि दिन भर फ़ोटो क्लिक कराने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, तुम्हारी मॉम तो तुम्हारी शादी करा के ही रहेंगी। एरिका गुस्से में बोलती है कि अब शादी कैंसिल करने का ही एक रास्ता है, हम दोनों और भी क्लोज आएँ। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ। नागी एरिका को बोलता है कि तुम बहुत कुछ सोच रही हो, मैं ये सब नहीं करने वाला। तभी वहाँ कुछ लड़के आ जाते हैं और एरिका से बोलते हैं कि तुमने कहा था कि तुम्हारे पास कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तो ये कौन है। नागी एरिका से पूछता है कि ये लोग कौन हैं। तो एरिका बोलती है कि ये सब मेरे एकेडमी के बाजू वाले स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, और मैंने एक दिन इनसे प्यार से बात क्या कर ली, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गए। फिर उस स्टूडेंट में से एक लड़का बोलता है कि ये लड़का है कौन, और एरिका नागी को बोलती है ध्यान मत दो, इग्नोर करो। लेकिन नागी आगे जाता है और बोलता है कि मैं एरिका का कॉन्ट्रैक्चुअल बॉयफ्रेंड हूँ। तो एरिका ये सुन के नागी को बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों कहा, अब पूरे स्कूल में बात हो जाएगी कि मेरा बॉयफ्रेंड है, मुझे नहीं लगा था कि तुम ऐसा करोगे। एरिका नागी को बुरा भला कह रही होती है कि तभी उन स्टूडेंट्स में से एक लड़का नागी को मारने के लिए आता है और उसको बोलता है कि एरिका से दूर हो जाओ। तभी नागी उसको एक पंच में ही निपटा देता है और बोलता है कि तुम लोग एरिका के पास दिखना नहीं चाहिए, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला। उसके बाद वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। एरिका नागी को बोलती है कि तुम तो बहुत औसम हो, तुम्हारी वजह से मुझे एक आइडिया मिला है कि जो भी मुझसे शादी करने आएगा मैं उसको एक पंच मारूंगी और उसके बाद वो मुझसे शादी करना ही भूल जाएगा। नागी बोलता है कि ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहा, जिस पे एरिका बोलती है कि अब तो मुझे उस पल का इंतज़ार है जब वो लड़का मुझे देखने आएगा और मैं कैसे उसका मुंह तोड़ूंगी, जैसे तुमने उस लड़के का तोड़ दिया। नागी बोलता है कि अगर तुमने ये करने का सोच लिया है तो तुम बिल्कुल सही हो। तभी वहाँ एरिका का ड्राइवर आता है और एरिका कार में बैठ जाती है। एरिका नागी को थैंक यू बोलती है और कहती है कि तुमने आज मेरी बहुत मदद की, और जो फ़ोटोज़ मैंने क्लिक की थी मैं उसको डिलीट कर दूंगी, चिंता मत करो और मुझे माफ़ कर देना। शायद हम फिर कभी नहीं मिल पाएंगे, मेरे पास कोई दोस्त नहीं है, लेकिन आज तुम्हारे साथ घूम के ऐसा लगा कि हम डेट पे गए थे, और बुरा हुआ कि मेरी शादी जिससे होने वाली है वो तुम नहीं हो। फिर वो नागी को जस्ट किडिंग गुड बाय कह के वहाँ से चली जाती है। फिर नागी वहाँ से डिनर हॉल जाता है जहाँ उसको उसकी फैमिली से मिलना था। नागी वहाँ पहुँच के बोलता है कि सॉरी मैं लेट हो गया। फिर उस फैमिली में से एक पर्सन नागी को बोलता है कि तुमसे मिलके अच्छा लगा। नागी बोलता है मी टू। साची पूछती है कि तुम इतनी देर क्या कर रहे थे। तभी उस फैमिली में से एक आदमी बोलता है हमें डर था कि कहीं तुम नहीं आओगे। फिर साची की मॉम नागी से बोलती है कि हमें माफ़ कर दो, आज तक हमने तुमसे एक चीज़ छुपाई है। फिर वो लेडी जो नागी को अडॉप्ट करने आई थी वो बोलती हैं कि मैं अपने बच्चे की तो परवाह करती ही हूँ, लेकिन मैं जिसको अडॉप्ट करने वाली हूँ मैं उसका भी बहुत ध्यान रखूँगी। फिर साची की मॉम नागी को बोलती है कि तुम 16 साल के हो गए हो ना। तो नागी बोलता है कि हाँ। तो साची की मॉम बोलती हैं कि तो हाँ, इसलिए अगर तुम दोनों शादी कर लो तो तुम दोनों ही हमारे असली बच्चों जैसे बन जाओगे। तो नागी बोलता है कि आप क्या कह रही हैं। कि तभी वो आदमी बोलता है कि मैंने अपनी डॉटर के साथ तुम्हारी फ़ोटो देख के सरप्राइज़ हो गया था, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो। कि तभी वहाँ एरिका आ जाती है और उसके डैड बोलते हैं वो आ गई, और यहाँ एरिका नागी को देखकर बोलती है कि मुझे ही कुछ समझ नहीं आ रहा अब, और नागी एरिका से डर के उससे दूर जाने लगता है। लेकिन एरिका उसको मारने के लिए उसके पास जाके बोलती है कि अब मैंने खुद को प्रॉमिस किया था, इसलिए मैं तो उसको पंच मार के ही रहूँगी जिससे मेरी शादी होने वाली है। यहाँ एरिका नागी को पंच मारती है
और वहाँ एरिका और नागी के मॉम डैड उनकी शादी पक्की कर देते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है नागी क्लास में जा रहा होता है और एक लड़की आके उससे टकरा जाती है जिसका नाम हीरो होता है। वो नागी से बोलती है सॉरी, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? और नागी बोलता है कि नो इट्स ऑल राइट। और हीरो वहाँ से जाने लगती है कि तभी नागी उसको बोलता है कि इस बार मैं तुम्हें एग्ज़ाम में अपने पीछे छोड़ के ही रहूँगा। ये सुन हीरो बोलती है कि लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानती। नागी बोलता है कि हर बार क्लास में सेकंड आने वाला मैं ही हूँ। उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हीरो बोल रही होती है कि मुझे वही लड़का पसंद होगा जो मुझसे ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट होगा। फिर नागी सोचता है कि एक बार फर्स्ट प्लेस मिल जाए फिर मैं इसको बता दूंगा कि आखिर मुझे चाहिए क्या। और एपिसोड के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि एरिका नागी के साथ की फ़ोटोज़ देख के खुश हो जाती है और बोलती है कि नागी मेरा फियांसे है। और यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी और अगर आई है तो इसे लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।